सुप्रभात ब्रदर एंड सिस्टर, आइए प्रे करते हैं आज की डिवोशन के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। आप वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए प्रे करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला, शुरू से अंत की बातों को जानने वाला परमेश्वर, हम आपको आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी प्रेम, जो हम गुनहगार अपराधी थे तभी आपने हमसे प्रेम किया। हम आपसे प्रेम नहीं कर सकते थे, परंतु आप पहले कदम बढ़ाया। धन्यवाद आपकी दया, जो हमारी दंड को तूने हमें दंडित नहीं किया बल्कि दंड को हमसे दूर किया। और धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, जो हमें परमेश्वर तेरे राज्य के योग्य नहीं थे, आपने हमें उस राज्य के योग्य बनाया। तेरे पवित्र लहू के लिए हम धन्यवाद देते, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। आप हमें अगुवाई करो पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, आज हे मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कमेंट और लाइक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मित्रों को, आपके दोस्तों को आप दे सकते हैं यीशु के बारे में छोटी छोटी बातों को जानने के लिए, और उनको कह सकते हैं इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। ओके, और आज हम लोग बात करेंगे यीशु मसीह देह धारण करने से पहले उसका रूल क्या था। देह धारण करने से पहले पुराने नियम में यहोवा का दूत के रूप में प्रकट होता है। यीशु मसीह देह धारण से पहले, जब शरीर में आने से पहले पुराने नियम में उसका रूल किया था। पुराने नियम में यहोवा का दूत के रूप में प्रकट होता है। जहां कहीं भी देखिए, स्वर्गदूत और यहोवा का दूत में फर्क है। स्वर्गदूतों को स्वर्गदूत कहा गया है, और सिर्फ दूत एक जगह पे मिलेगा, जो ये यहोवा का दूत है। ये कोई स्वर्गदूत के बारे में बात नहीं कर रहा। आप जब पढ़ेंगे बाइबल तो आप इस चीज को गौर करिए और ध्यान करिए। पुराने नियम में मसीह यहोवा का दूत प्रभुत्व के रूप में प्रकट होकर परमेश्वर की महिमा को प्रतिनिधित्व करता था, और पिता के बदले में प्रकट होता था यहोवा का दूत। ओके, प्रभु का दूत। ओके, यहां पर कुछ बातें। प्रभु का दूत को बहुधा परमेश्वर कहा गया है, इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन दिया कि स्वर्गदूत और यहोवा का दूत या परमेश्वर का दूत, या सिर्फ दूत शब्द मिलेगा। तो वो स्वर्गदूत को आप तुलना मत करिए जब आप पढ़ेंगे। हिंदी बाइबल में कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा इस शब्द को। ओके, ये प्रकटन मसीह का काम और देह धारण से पहले उसके अस्तित्व को दर्शाता है, उसके अस्तित्व को दर्शाते हैं। आप देखेंगे, या कोई जन्म हुआ तो जन्मदिन, जिस दिन वो जन्म हुआ इस धरती पे देखने में आया, उसी दिन से हम उसका नाम पुकारते हैं, उसका डेट फिक्स करके रखते हैं, उसका उसी दिन से समय का हम ध्यान रखते हैं। परंतु 9 महीना जो बच्चा पेट में रहता है, उसके बारे में कोई उसका समय को नहीं रखता। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अदृश्य था, परंतु आदि में था। वो सृष्टि होने से पहले से था, पर कई बार प्रकट में नहीं आया जब तक वो देह धारण नहीं हुआ। तो इसीलिए पुराने नियम में कई सारे जगह पर वो प्रकट हुआ है दूत के रूप में। उस बात को आपको समझना और मुझे समझना है। ओके, तो कुछ उदाहरण हम देखते हैं। मसीह का पुराने नियम में प्रभु का दूत के रूप में प्रकट होने का उदाहरण कुछ हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, उत्पत्ति के 16 अध्याय 7 से 13 में, जब मसीह हजीरा के सामने परमेश्वर के रूप में प्रकट हुआ। हजीरा के सामने, हजीरा अब्राहिम के घर से निकाल रहा था मरुस्थल में, बच्चे को पानी नहीं था। जब दूत, परमेश्वर का दूत प्रकट हुआ था, वो स्वयं यीशु मसीह था।
उत्पत्ति के 22 अध्याय 1 से 19, जब मसीह ने इसहाक के बदले में बलिदान का उपाय किया, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तीसरी बात, हम निर्गमन 3 अध्याय 1 से 4 में, जब मसीह मूसा के समय जलती हुई झाड़ी में प्रकट हुआ, वो खुद मसीह था। चौथी बात, न्यायों की किताब 6वां अध्याय 12 से 24 में, जब मसीह गिदोन के समक्ष प्रकट हुआ और उसको परमेश्वर का सेवक होने के लिए न्यायी और छुड़ाने वाला बुलाया। गिदोन के समक्ष प्रकट हुआ वो यीशु मसीह, वो स्वयं यीशु मसीह था। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि वे सिर्फ परमेश्वर के दूत ही नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर के पुत्र थे। तो ये कुछ चीजें देहधारण से पहले, ये 4 उदाहरण से आपको पता चलेगा। बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो देहधारण से पहले यीशु मसीह को कई बार सिंबलिक तौर पे दिखा गया, कई बार बोलते ना कि क्या बोलते, तस्वीर के तौर पे दिखाया गया तस्वीर, कई बार तुलनात्मक दिखाया गया परमेश्वर यीशु मसीह को। तो इसीलिए आपको समझना, ठीक है, ये था देहधारण के पहले यीशु मसीह का रूल, किस तरह से प्रकट होता था लोगों के सामने। यीशु मसीह शुरू से है और हमेशा से है, ओके। और बाद में यीशु मसीह देहधारण के बाद आया, ओके। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं लेखराज उसके जीवन के लिए प्रभु यीशु। कुछ लोगों की स्टोन की प्रॉब्लम है पिता, आप उनको छुओ प्रभु और उनकी स्टोन को गायब कर दो पिता। यीशु तेरे नाम से गायब हो जाए, पिघल जाए पूरी तरह से। और शरीर में जो भी दर्द है यीशु, प्रेम, भरत, प्रभु रीना, रिंकी, प्रभु यीशु, इन सबको आपके चरणों पर रखते हैं। आप कृपा करो और पूरी तरह से स्वस्थ करो, दया करो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। और भी भाई बहनों को अगुवाई करो, विश्वास को बढ़ाओ और सामर्थ के साथ अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद, आमीन।